गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? ओके, आप सभी सही होंगे, जहाँ भी होंगे, घर पे होंगे। और घर पर आपने अपने पेरेंट्स का घर के कामों के अंदर तो हाथ बटाना, साथ में अपनी स्टडी को नहीं भूलना है। ये वर्क हैं, ये सब कुछ अपने आप होता रहेगा। जब आप स्कूल जाते थे तब भी वर्क होता ही रहता था, लेकिन अगर ये स्टडी से हमारा टच टूट गया तो इसको बाद में संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो, हम आज आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं, कॉर्न लॉ क्या था। कॉर्न लॉ क्या था और ब्रिटिश सरकार ने यह कानून क्यों पास किया। कॉर्न, तो मैंने यहां पर लिखा कॉर्न। इस कॉर्न का मतलब होता है मक्का। मक्का कानून क्या था और ब्रिटिश सरकार ने इस कानून को पास क्यों किया, ये टॉपिक है हमारा। बड़े ध्यान से सिर्फ और सिर्फ आप मुझे अपने 5 मिनट्स दे दिया करो, दैट्स ऑल। 5 मिनट के अंदर आपके भेजे में ये बात आ जाएगी, ठीक है। कौन का मतलब मक्का, लॉ मतलब कानून। तो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन जो एक बहुत बड़ा शहर है, उस शहर के अंदर जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो उद्योग भी बढ़ेंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी। तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उद्योग बढ़ने लगे, फैक्ट्रियां लगने लगी। अब जब फैक्ट्रियां लगेंगी तो जो कृषि योग्य भूमि है वो बढ़ जाएगी कि कम होगी? सिंपल सी बात है, कम हो जाएगी, क्योंकि कृषि योग्य भूमि के ऊपर भी हम फैक्ट्रियां लगाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएंगे, लोगों को काम मिलेगा। लेकिन आप ये नहीं सोचोगे, हर व्यक्ति को खाने के लिए तो चाहिए होता है कुछ ना कुछ। तो अनाज की डिमांड भी बढ़ी। कहां पहले घर के अंदर 2 या 3 मेंबर होते थे, अब 2 या 3 से 20 या 30 हो गए। जनसंख्या बढ़ने लगी, पहले कम घर थे, अब घर ज्यादा हो गए। अनाज की डिमांड होने लगी कि अनाज तो चाहिए चाहिए इतने सारी जनसंख्या को। तो उस समय जो भूस्वामी थे, भू का मतलब भूमि, स्वामी का मतलब जमींदार, बड़े बड़े जमींदार, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को ये बोला कि आप ऐसे करो, ये जो हम आयात करते हैं मक्के का, इसको बंद कर दो। मतलब कि जो बाहर से मक्का यहां पर आ रहा था, उसको बंद करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डाला। अब सरकार को बड़े बड़े आदमियों की बात तो माननी पड़ेगी। सरकार ने बोला भी अब हम क्या करें। तो सरकार ने क्या किया, आयात जो बाहर से मक्का आ रहा था ब्रिटेन के अंदर, उसको बंद कर दिया। कानून बना दिया कि बाहर से, मतलब बाहर के देशों से हमारे देश के अंदर मक्का नहीं आ सकता। और साथ में ब्रिटेन की जनसंख्या बढ़ रही, और जो मक्का था उस समय प्रमुख खाद्यान्न फसल थी। अब लोग बिना खाए पिए कैसे काम करेंगे? तो सरकार ने मक्का, जो कॉर्न लॉ था, उसको बंद कर दिया, लॉ बना दिया। और इसके अलावा इसी लॉ को कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। अब कानून तो बना दिया, लेकिन कानून के साइड इफेक्ट जो थे ना, वो सरकार को बड़े ही प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। खाद्य पदार्थों की एक्सेस के अंदर कमी आ गई। अब भूखे पेट भजन थोड़ा ना होते हैं। सरकार क्या करे? सरकार ने तो इनके दबाव में आकर बाहर से आने वाले मक्का पर प्रतिबंध तो लगा दिया, लेकिन अपने लोगों को क्या खिलाए? यहां पर भी तो फसलें नहीं हो रही थी,
यहां पर भी तो फसलों की जो फसलें होनी थी वहां पर क्या लगा दी, फैक्ट्रियां। अब पहले किसी के पास अगर 10-20 एकड़ ज़मीन होती थी तो उसमें 8-9 एकड़ में तो फैक्ट्रियां और बाकी ज़मीन। अब उसमें क्या होगा, वो खाएगा कि तंबूरा बजाएगा। तो जब किसी चीज़ की कीमत कम, जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो कीमत क्या हो जाती है, हाई 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 हो जाती है। तो कीमतें हाई होने लगी। आम बंदे के पास तो, जो मैंगो पीपल होते हैं उनके पास तो 2 वक्त का खाना खरीदने के पैसे भी नहीं थे। तो सारे के सारे सरकार के खिलाफ हो गए। ये कैसा कानून बनाया आपने जो हमको 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे पा रहा। अंततः सरकार ने लोगों के दबाव में आकर, जो जनता परेशान थी, लोगों के दबाव में आकर सरकार को कॉर्न लॉ समाप्त करने के लिए प्रेशर डाला। बंद करो ऐसे कानून को जिस कानून से हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। तो सरकार को मजबूर होकर कॉर्न लॉ का जो कानून बनाया गया था उसके ऊपर रोक लगा दिया। इट मीन सरकार को खुद का बनाया हुआ कानून ही वापिस लेना पड़ा। ये जनता है, चाहे तो कुछ मिनटों के अंदर ही तख्ते पलट सकती हैं। ये तो सरकार थी। आखिरकार सरकार को मजबूर होना पड़ा और मक्के के आयात पर जो पाबंदी लगी हुई थी उस पाबंदी को हमेशा के लिए ओपन कर दिया गया। अब बाहर से मक्का ब्रिटेन के अंदर आ सकता था। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देखें, और फिर भी नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताएं। हम और भी देसी तरीके से आपको ये करवाने की कोशिश करेंगे। बस हमारी तो आपसे ये आग्रह है, कोई आदेश नहीं, आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास इसके साथ साथ ही छोटे छोटे टॉपिक आपको सिर्फ आपके ज़िंदगी के हर दिन 5 या 10 मिनट मुझे दे दिया करें, ताकि आपकी जो स्टडी है वो धीरे 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 चलती रहे। कहते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे धन्यवाद दें। कल हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल के ऊपर। कहीं मत जाइएगा और लौट के यहीं आइएगा। धन्यवाद।